दोस्तों, जो लोग आरओ एआरओ 2024 का एग्जाम किसी भी कीमत पर निकालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी छोटी सी गलती ना हो और फाइनली उनका सिलेक्शन इस बार हो ही जाए, तो ऐसे लोग मेरे पास में मैसेजेस कर रहे हैं कि सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक डाउट मन में आ रहा है कि सर क्या हमें आरओ एआरओ मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में तुरंत बाद में मेंस करा लिया जाएगा और ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा? तो आज के इस वीडियो में पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको इसके बाद में कोई दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, मेरी एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, ये एग्ज़ाम ऑलरेडी लेट हो चुका है। ये वर्ष 2023 वाली वैकेंसी है, जिसको 2024 में तो कंडक्ट कराया गया, लेकिन 2024 में भी इसको पेपर लीक की वजह से रिकंडक्ट कराया जा रहा है, फिर से इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अब ये एग्ज़ाम जो है, ये अगस्त के लास्ट वीक में होगी, ठीक है? अगस्त के आखिरी हफ्ते में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद में प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में समय लगेगा। तो मेंस का जो एग्जाम है, देखो अगस्त में अगर ये एग्जाम होता है तो पूरा साल 2024 में मेंस भाई इसका हो जाएगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 महीने बचते हैं। मेंस के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, अगस्त में अगर ये एग्ज़ाम होता है तो मुश्किल से सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर में मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। तो मेंस के लिए मुश्किल से मुश्किल आपको 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा, और हर साल यही होता है कि लगभग 2 महीने का समय मिलता है। और इस बार आपको हर साल की तुलना में हो सकता है कि थोड़ा सा कम ही समय दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि 2023 वाली ये जो वैकेंसी है, जो ऑलरेडी इतना लेट हो चुकी है, उसको किसी तरीके से 2024 में बाइंड अप कर दे, प्रीलिम्स भी करा ले, मेंस भी करा ले और दिसंबर तक इसका फाइनल रिजल्ट भी दे दे। इस वजह से अभी से ही आप लोग मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। मेंस की तैयारी के लिए प्लानिंग क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय देंगे, लिमिटेड टाइम, मतलब 80% आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है और पैरेलल में कम से कम छोटा छोटा 20% थोड़ा थोड़ा मेंस का भी देखते चलो। तो इससे ये होगा कि प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, आपको भी पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। प्रीलिम्स निकलने के बाद में फिर इतना समय नहीं मिलेगा कि आप मेंस की तैयारी उस समय कर लो। अगर थोड़ा बहुत भी देखते चलोगे, छोटा छोटा क्लास भी करते चलोगे, तो कम से कम प्रीलिम्स के बाद में कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हम इन चीज़ों को पहले थोड़ा बहुत देख चुके हैं, अब बस हमें उसका रिवीजन करना है। तो अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आपको कि मुझे किसी भी कीमत पर एग्ज़ाम निकालना है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्री तो निकाल लो लेकिन मेंस में आकर फंस जाओ। इस वजह से मेंस को भी थोड़ा बहुत पढ़ते चलो। देखो, समझो मेरी बात को, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो आप क्या पढ़ते हो? जीएस और हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। तो मेंस में यही जीएस और यही हिंदी ऑब्जेक्टिव ये मेंस में भी तो आती है, यानी कि आपकी मेंस की तैयारी भी ऑलरेडी हो ही रही है। तो इसमें आप देखोगे तो मेंस की तैयारी आपकी चल ही रही है। तो अगर आप देखोगे मेंस के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, जीएस ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और हिंदी का ऐसे लिखने को आता है कन्वेंशनल। तो इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है मेंस का, वो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा आपने प्रीलिम्स में तैयार किया था। यानी कि प्री की तैयारी आप कर रहे हो, उससे मेंस की भी ऑटोमेटिकली तैयारी आपकी हो चुकी है, हो रही है। आपको बस क्या करना है, ये जो कन्वेंशनल वाला पार्ट है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ना अभी से शुरू कर दो। और इसके लिए हमने बैच भी लॉन्च कर दिया है, क्लासेस स्टार्ट भी हो गई है। क्योंकि ये जो कन्वेंशनल पार्ट है, ये शायद बहुत सारे लोग जीवन में पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो, कन्वेंशनल ये रहा और ये रहा कन्वेंशनल ये, यानी कि 100 नंबर और 120, 220 नंबर का कन्वेंशनल वाला पार्ट आता है, 220 नंबर का। इसको अगर आप और अच्छे से देखोगे तो देखो, ऑब्जेक्टिव हो गया 120 का जीएस, 60 की हिंदी, 180 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, और रिटन वाला जो पार्ट है वो 100 और 120, यानी कि 220 नंबर का आपका हो गया कन्वेंशनल।
हमें ये वाला फोकस करना है, ये वाला, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपने शायद जिंदगी में कभी ना देखी हो। आपने कभी निबंध नहीं लिखा होगा, आपने कभी लेटर नहीं लिखा होगा। तो ये सब चीजों का फॉर्मेट देखते हुए चलना, प्रैक्टिस बाद में कर लेना। जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, प्रैक्टिस उसके बाद में कर लेना, लेकिन कम से कम अभी इसका फॉर्मेट तो आपको देखना पड़ेगा। तो अब इसमें आपको बता दें कि आपको पढ़ना क्या होता है। एक बार इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव वाले का सिलेबस है, ये भी ऑब्जेक्टिव का। ये देखो, जो 100 नंबर का हिंदी का रिटन आता है, उसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है 21 नंबर का। इसका फॉर्मेट जब हम आपको क्लास पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि गद्यांश का शीर्षक कैसे लिखा जाता है, सारांश कैसे लिखा जाता है, रेखांकित वाक्यों की व्याख्या कैसे करी जाती है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हल्का बहुत ये देखते चलना है। सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म 15 नंबर का आता है। तो सरकारी पत्र होता क्या है, उसमें उसका टेबुलर फॉर्म क्या होता है, ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत समझते हुए चलना है। इसके बाद में देखो, पत्राचार 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। इसमें 24 नंबर का आपको पत्र लिखना होता है, ठीक है। तो ये पत्राचार हमने अभी क्लास शुरू कर दी है। पत्राचार, पत्राचार होता क्या है, इसमें इसका फॉर्मेट क्या होता है, हल्का बहुत भी देखते चलोगे तो भी आपको एग्जाम से पहले परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, आ जाता है आपका हिंदी में जो निबंध लिखना होता है 120 नंबर का। 40-40 नंबर के 3 ऐसे आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे निबंध का फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में इसको हम लिखेंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको अभी से पता चल जाएंगी, तभी तो आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद में कितना भी कम समय रहे, उस समय प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। तो जो लोग भी हमारा ये प्रीलिम्स मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है, और उसको ज्वाइन करने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी लिख सकते हो, भेज सकते हो, हम उसका डिटेल आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। किसी भी कीमत पर एग्जाम अगर निकालना है तो दोनों एग्जामों को पैरेलल में, दोनों प्री और मेंस को पैरेलल में लेके चलो, तो सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।